Good morning students. I am Mrs. नीलम तोमर, PGT इंग्लिश भारतीय विद्यापीठ स्कूल। आज मैं आप लोगों को टिप्स देने जा रही हूँ हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश पेपर हमारा जो होता है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला है हमारा रीडिंग, जिसमें कि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस आते हैं। सेकंड होता है राइटिंग, जिसमें हमारा राइटिंग पोर्शन, जिसमें नोटिस और आपके इनविटेशंस, लेटर्स, एप्लीकेशन फॉर जॉब, रिपोर्ट एट्सेट्रा, ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो और फिर तीसरा होता है हमारा लिटरेचर, दैट इज़ सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है उसमें हमारी दोनों बुक्स जो है फ्लैमिंगो विस्टास, इसमें से बेस्ड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, विच यू हैव टू अटेम्प्ट। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि सेक्शन रीडिंग जो पोर्शन है वो आप कैसे करेंगे। डेली आपको 2 से 3 पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। तो इसलिए आप 2 से 3 पैसेजेस प्रैक्टिस करिए डेली, और टाइम भी इंश्योर करिए कि आप कितने टाइम पीरियड में उन पैसेजेस को कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि अनसीन पैसेजेस में ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं और उनका पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप हर पोर्शन को कितना कितना टाइम देना चाह रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम जो है वो उन पोर्शंस को दीजिए जो कि आपके वीक पोर्शंस है। क्लियर। दूसरी चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी सेक्शन रीडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में। राइटिंग पोर्शन जो है उसमें हमारे नोटिस आते हैं, इनविटेशंस, लेटर्स एंड रिपोर्ट। अब इन चीज़ों का क्या है कि करेक्ट फॉर्मेट शुड बी क्लियर। आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि हमारा नोटिस का फॉर्मेट क्या है, लेटर्स का क्या है और इन्विटेशंस का क्या है। तो आपको करेक्ट फॉर्मेट एक तो प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर, सी दैट योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मेक्स अ स्ट्राइकिंग इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। क्योंकि जब हम लेटर करते हैं ना, तो सबसे पहले पढ़ करके ही दिल खुश हो जाता है इफ़ द इंट्रोडक्शन इज़ गुड। क्लियर। सो मेक इट क्लियर दैट यू आर making an impression on the examiner by using good words, or the starting of the letter should be good. Secondly is that the body of the letter. In the body of the letter, mention all the points that are asked in the question. बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े ही उसको अटेम्प्ट करने लगे। अरे ये तो मेरे को आता है, हाँ ये पूछा गया है, ये उन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें और क्या क्या पूछा गया है। सो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, अंडरलाइन द थिंग्स विच हैव बीन आस्क्ड, वो सारे पॉइंट्स आपको आंसर करने हैं। इनकम्प्लीट आंसर विल डिडक्ट योर मार्क्स। क्लियर। तीसरी चीज़ ये है कि व्हेन यू आर डूइंग दिस राइटिंग पोर्शन, जो हमारे शॉर्ट कंपोजिशन हैं वो हमारे जैसे नोटिस वगैरह है तो वो हमारे बॉक्स के अंदर आता है। बच्चे बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। क्लियर। सो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड नंबर पे है कि हमारी जो राइटिंग है दैट शुड बी लेजिबल, कि राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो, जिससे कि राइटिंग जो है अगर आपकी अच्छी होगी तो इट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन एंड यू विल अचीव गुड मार्क्स ऑल्सो। ठीक। फिर उसके बाद में लिटरेचर पोर्शन हमारा आता है। लिटरेचर पोर्शन में व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब क्योंकि टाइम कम रह गया है तो आप ऐसा करिए कि जो भी सैम्पल पेपर आपके पास में अवेलेबल है उन सैम्पल पेपर्स में से आप समरीज रीड करिए। समरी जो होती है वो रीड करिए, उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं चैप्टर वाइज। क्लियर। तो उन चैप्टर्स को थॉरली एक बार बुक में से रीड करो और फिर उसके बाद में उसकी समरी रीड करो। मेक इट क्लियर दैट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। वैसे तो अच्छा होगा, अगर मार्क्स अच्छे से स्कोर करने हैं तो आपको थॉरो रीडिंग ऑफ द चैप्टर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर के बीच में से बेस्ड होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से यू हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर्स। दूसरी चीज़ ये है कि जब लिटरेचर का आप पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस टाइम पे यूज़ ब्लैक पेन फॉर राइटिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स शुड बी रिटन विद द ब्लू। जब भी आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में एक लाइन छोड़िए,
फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। बच्चे क्या करते हैं, खिचपिच कर देते हैं, पास कर देते हैं, है ना, कंजस्टेड लगता है सारा, मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन किस में चला गया है। तो इसलिए लीव द स्पेस इन बिटवीन एंड देन अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी आपका आंसर है उसके जो मेन पॉइंट्स है, दोज मेन पॉइंट्स शुड बी अंडरलाइंड विद द ब्लैक पेन so that the examiner gets a good impression about you. Next is time management. Time management is very important. Time management you have to allot कि हम एक एक सेक्शन को कितना कितना टाइम दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेक्शन ए है, बी है या सी है, उनके क्वेश्चंस जब अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हमको नहीं आते हैं, है ना। और वो जो क्वेश्चंस नहीं आते तो उनके चक्कर में आप बैठे मत रहिए। लीव द स्पेस देयर ओनली एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आप दूसरे पोर्शन पे आ जाइए, दूसरा पोर्शन अटेम्प्ट करने लगिए। क्लियर। अब जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस आगे कर देते हैं एक पोर्शन के, कुछ पीछे कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर इरिटेट होता है। तो ये फॉल्ट्स मत करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि डोंट मेक silly mistakes of numbering the questions wrong. बच्चे क्या करते हैं कि जो नंबरिंग होती है क्वेश्चंस की, कि सेक्शन बी है तो उसमें B1 है या B2 है या B3 है ना, तो ये नंबरिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर्स की नंबरिंग करिए। डोंट मेक इट रॉन्ग। सो दिस सिली मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस विथ द सैम्पल पेपर्स एंड द मॉक टेस्ट पेपर्स। जो सैम्पल पेपर्स हैं, चाहे कोई सा भी सैम्पल पेपर्स है, पेपर है आपके पास में, उसमें मॉक टेस्ट पेपर्स भी होते हैं। तो डू मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर्स एंड प्रिपेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स। नेक्स्ट इज कि डोंट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट ब्रेक। बहुत देर तक मत पढ़ो, उससे क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बोर फील करने लगेंगे, जो भी कुछ आपने याद किया होगा या समझा होगा वो भूलने लगेंगे। तो इन बिटवीन टेक द ब्रेक, ठीक है, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपको सारी चीज़ हेक्टिक भी नहीं लगेंगी। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली एंड अंडरलाइन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस में अंडरलाइन जरूर करो द मेन थिंग्स विच आर बीइंग आस्क्ड। और लास्ट में रिवाइज बिफोर यू सबमिट योर पेपर, योर आंसर शीट, कि हमने सारे आंसर्स या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए कि नहीं। क्लियर। एंड देन ओनली यू कैन बी सेटिस्फाइड कि दैट योर पेपर इज डन वेल। All the best, do it well from my side. Thank you.